स्वागत है मेरी फेरी टेल एडवेंचर में। बहुत समय पहले नीली झीलों और सरसराते सरकंडों से घिरी एक शांत घाटी में एक साधारण किसान रहता था। नाम था टैरेन और उसकी दयालु पत्नी लीरा। दोनों रोज मेहनत करते, बीज बोते, जानवरों को खिलाते। लेकिन उनके दिल में एक कमी थी। उनके कोई बच्चे नहीं थे। हर रात लीरा खिड़की के पास एक छोटी सी मोमबत्ती जलाती और आसमान के तारों से धीरे से कहती, बस एक छोटा सा चमत्कार दे दो, चाहे वो आसमान से आए, समंदर से या जंगल से, पर मुझे एक बच्चा चाहिए जिसे मैं अपनी बाहों में ले सकूं। एक सुबह जब सूरज झील पर उग रहा था, लीरा सरकंडे इकट्ठे करने गई। धुंध छाई हुई थी और पास में बत्तखें हौले हौले बोल रही थीं। तभी उसे झील के किनारे कुछ चमकता दिखा। एक सुनहरा अंडा, इतना बड़ा कि कोई बत्तख उसे नहीं दे सकती थी। उसका खोल हल्की रोशनी में चमक रहा था, जैसे उसमें सुबह की किरणें कैद हों। लीरा हैरान भी थी और खुश भी। उसने अंडे को अपनी ओढ़नी में लपेटा और घर ले आई। ये कोई तोहफा है, उसने अपने पति से कहा। शायद हमारी दुआ सुन ली गई है। दोनों ने अंडे को चूल्हे के पास रखा ताकि वो गर्म रहे। दिन बीतते गए और हर रात अंडा थोड़ा ज्यादा चमकने लगा। फिर एक रात जब पूरा घर चांदनी में नहा रहा था, अंडे में हल्की सी दरार पड़ी। क्रैक क्रैक क्लिक, और उसमें से निकली एक नन्ही लड़की। उसकी त्वचा बर्फ जैसी मुलायम थी, बाल सुनहरी रोशनी जैसे और कंधों पर हल्के हल्के पंखों जैसी मुलायम परत। लीरा की आंखों में आंसू भर आए। ये हमारी बेटी है, उसने कहा, हमारी झील की राजकुमारी। उन्होंने उसका नाम रखा अलारा, जिसका मतलब था पानी की रोशनी। अलारा बहुत तेजी से बड़ी हुई। 3 साल की होते होते सारे बत्तखें उसके पीछे पीछे चलती, जैसे कोई रानी निकल पड़ी हो। उसकी हंसी झील के पानी जैसी लगती और जब वो गाना गाती तो झील की सारी बत्तखें और हंस उसकी धुन में शामिल हो जाते। गांव के लोग उसे बहुत चाहते थे, लेकिन कई बातें फुसफुसाकर कहते, वो तो बत्तखों से बात करती है। कहते हैं वो अंडे से पैदा हुई थी, शायद आधी परी आधी बत्तख है। पर अलारा को कभी अजीब नहीं लगा। उसे लगता वो यहीं की है, खासकर जब वो झील के किनारे खड़ी होती। कभी कभी पानी की लहरें ऐसे आकार लेती जैसे कोई ताज, कोई पंख, या झील के अंदर से कोई औरत मुस्कुरा रही हो। एक दिन जब वो बत्तखों को दाना खिला रही थी, एक शानदार सफेद हंस उसके पास आया। उसने झुककर सिर झुकाया और बिना बोले उसके दिल में एक आवाज गूंजी, राजकुमारी अलारा, बत्तख रानी की बेटी, झील तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी असली माँ, पानी की रानी, ने तुम्हें इंसानों के बीच इसलिए भेजा था ताकि तुम प्यार और दया में बड़ी हो सको। लेकिन अब झील की जादू खत्म हो रही है। उसे अपनी उत्तराधिकारी की जरूरत है। अलारा की आंखें फैल गईं। मेरी माँ एक रानी? हंस ने सिर हिलाया। जब चांद 3 बार फिर से पूरा होगा, तब झील का दरवाजा खुलेगा। तुम्हें फैसला करना होगा, धरती पर रहना या झील के राज्य में लौट जाना। 3 महीने बीते और अलारा के दिल में झील की खींच बढ़ती गई। हर रात बत्तखें उदास गाने गाती और हवा में पानी की फुसफुसाहट सुनाई देती। फिर एक रात जब चांद पूरा और चांदी जैसा चमक रहा था, झील की सतह रोशनी से जगमगा उठी, जैसे किसी ने पानी को कांच बना दिया हो। अलारा धीरे धीरे किनारे की ओर चली। पानी उसके पैरों को ऐसे छू रहा था जैसे माँ की हथेली। पीछे से लीरा और टैरिन की आंखों में आंसू थे। तुमने हमें प्यार दिया, लीरा बोली, पर झील ने तुम्हें जीवन दिया। अब अपने दिल की सुनो, बेटी। अलारा ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। वो डूबी नहीं, बल्कि पानी ने उसे संभाल लिया। झील उसके नीचे खुल गई और वो धीरे धीरे चमकती हुई नीचे उतर गई। नीचे एक अद्भुत पानी का राज्य था। शंख जैसे महल, चमकते फूल और नीलम जैसी बत्तखें। एक चांदनी के सिंहासन पर बैठी थी उसकी असली माँ, बत्तख रानी, जिनकी आंखों में अनंत प्यार था। मेरी बेटी, रानी ने कहा, तुम 2 दुनियाओं को जोड़ने आई हो, इंसानों की और हमारे झील की। अब तुम्हारा समय है। अपनी दया को ही अपना ताज बनाओ। जैसे ही अलारा आगे बढ़ी, उसके मुलायम पंख सुनहरे चोगे में बदल गए। सिर पर चांदी के सरकंडों का मुकुट आ गया और उसके चारों ओर सुबह जैसी रोशनी फैल गई। वो सिंहासन पर बैठी और ऊपर झील चमक उठी।
हर बत्तख, हर हंस, हर पक्षी ने उसकी आशीर्वाद महसूस की। तब से जब भी गांव वाले झील को देखते तो पानी की लहरों में पंखों के आकार दिखते, और कुछ रातों में झील के नीचे सफेद और सुनहरी रोशनी में एक लड़की की मुस्कान झलक जाती। लोग उसे कहते द डक प्रिंसेस, झील की रक्षक, पक्षियों और इंसानों की संरक्षक। और कहा जाता है, अगर कभी तुम्हारे पास एक सुनहरी पंख आ गिरे तो समझो उसने तुम्हारे सपनों में दस्तक दी है। क्योंकि सच्ची खूबसूरती और शाहीपन इस बात में नहीं कि हम कहाँ से आए हैं, बल्कि इस बात में है कि हम कितना प्यार देते हैं, कितनी दया दिखाते हैं और अपने दिल की आवाज पर कितना भरोसा करते हैं, चाहे वो हमें किसी अनजान दुनिया में ही क्यों ना ले जाए। माँ पापा से प्यार करने वाले बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।